जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसियाची में 30 अगस्त को धूमधाम से किया गया श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया गया विधान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने दिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी और उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण जी के संस्मरण पर मंगल प्रवचन। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर 29 अगस्त को तहसीलदार विनीता जैन और सीओ देवेंद्र जैन के परिवार द्वारा किया गया श्री शांतिनाथ विधान। विधान में परिवार के सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट भावों से की श्री शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने व्यसन पर दिए मंगल प्रवचन। गुरुदेव ने कहा कि पाप यदि व्यसन बन जाए तो हो जाता है सर्वनाश। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने शंका समाधान कार्यक्रम में कहा, पाप मात्र क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी है। पूज्य गुरुदेव का श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में चल रहा है चातुर्मास। उनतीस अगस्त को बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर तहसीलदार विनीता जैन और सीओ देवेंद्र जैन के परिवार द्वारा श्री शांतिनाथ विधान किया गया। विधान में परिवार के सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट भावों के साथ श्री शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। महुआ ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अज्ञानी अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता। चंदन सम शीतलता पाने श्री देव सास गुरु को ध्याओ, विद्यमान से भेष शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। आओ मरीम श्री देव शास्त्रो विद्यमान में क्षति तीर्थंकरेभ्यो अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर संसार तापना से चंदन में पामती सा। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर 29 अगस्त को श्री शांतिनाथ विधान किया गया। ये विधान देवरी की तहसीलदार विनीता जैन और जनपद पंचायत सीओ देवेंद्र जैन के परिवार द्वारा किया गया, जिसमें उनके पूरे परिवार ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ लिया। आज हमने सीओ साहब ने और कुछ फैमिली ने मिलकर हमने शांति विधान किया और यहाँ कर हम लोग को बहुत अच्छा लगा और मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसको हम जब से पोस्टिंग में आए हैं तब से देखते आ रहे हैं और हर हफ्ते में अथवा 15 दिन में हम आते हैं, यहाँ विधान करते हैं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जय जिनेंद्र। ये हमारी ग्राम पंचायत बीना बारहा है। यहाँ पर शांतिनाथ जिनेंद्रालय बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। काफ़ी अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी अच्छी कलाकारी है और यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लगा विधान करके। फर्स्ट टाइम हम विधान किए हैं शांतिनाथ भगवान का, तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ, काफ़ी सपोर्टिव भी है और अच्छे से पूरा कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। विधान भगवान शांतिनाथ जी के जन्म कल्याणक पर किया गया श्री शांतिनाथ विधान परम कल्याणकारी होता है। इस विधान के करने से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। जिनवाड़ी चैनल के लिए बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। वहीं भक्त गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में हो रहा है। यहाँ गुरुवर के सानिध्य में हर दिन धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तजन पहुँच रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरुपाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। जीवन से
कभी वचन से, कभी काया से, कभी कर से, कभी कार्य से, जैसे अनुमोदन से। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने व्यसन पर बड़े ही मार्मिक प्रवचन दिए। गुरुदेव ने कहा कि पाप यदि व्यसन बन जाए तो सर्वनाश हो जाता है। पाप और पुण्य, पाप अलग चीज है और व्यसन अलग चीज है। पाप करना उतना बुरा नहीं है जितना पाप यदि व्यसन बन जाए तो सर्वनाश हो जाता है। पाप तो कभी कभी सम्यक दृष्टि भी करता है, देशवृत्ति भी करता है, क्योंकि देशवृत्ति भी पंच पापों का त्याग नहीं कर पाता। महावृत्ति को भी देखते हैं बारीकी से तो महावृत्ति किसी भी प्रकार का पाप करता नहीं है, लेकिन उससे भी पाप हो जाते हैं। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों से यहाँ आने वाले भक्तजन बहुत प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर श्री अशोक चांदवाड़ और डॉक्टर विमल जैन ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। मैं अशोक चांदवाड़, श्री दिगंबर जैन महासमिति जिला अध्यक्ष झालावाड़। आज मुझे यहाँ चांदखेड़ी के अंदर मुनि निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने व्यसन के मामले में बहुत जोर दिया और बताया जैन धर्म पाप को माफ कर सकता है लेकिन व्यसन को माफ नहीं कर सकता। अगर आप अपने परिवार की, अपने समाज की खुशहाली चाहते हैं तो व्यसन से आपको दूर रहना पड़ेगा। मुनि पुंगव सुधा सागर जी का प्रवचन सुना। उन्होंने व्यसन के ऊपर एक बहुत ही मार्मिक प्रवचन हम लोगों को जगाने के लिए, संसार को जगाने के लिए बताया है। वो बहुत ही मार्मिक है, उससे हमको सबको शिक्षा लेना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात है। चांदखेड़ी जैन मंदिर में जहां प्रतिदिन भक्तों को गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, तो वहीं शाम को सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में अपने शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से भक्तों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली भक्त चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरुदेव अपने शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा कि पाप मात्र क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी है। पाप मात्र क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी है। क्रियात्मक पाप हमारा उतना नुकसान नहीं करते जितना कि भावात्मक पाप से हमें नुकसान पहुंचता है। क्रियात्मक पाप चूंकि हमें दिख जाता है, इसलिए हम उससे बचने का भी प्रयास कर लेते हैं, लेकिन भावात्मक पाप हमें दिखता नहीं, इसलिए 24 घंटे उसे पुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। संत कहते हैं अगर बीज बोओगे तो विषांकुर होगा। पाप का बीज भावों से जन्मता है, भावों में पुष्ट होता है और फिर वो पक करके सामने आता है, तो उसके विष फल को भोगना हमारी मजबूरी हो जाती है। तुम चाहते हो कि मुझे पाप का फल भोगना न पड़े, तो पाप को जन्म देने वाले भावों से ही बचो।
अगर बीजारोपण ही नहीं होगा तो विषांकुर फूटेगा कैसे, और फिर हमें विष फल खाने की नौबत ही कहाँ आएगी। विकर्ष शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुदेव गुड़ायतन में हर दिन पाप और पुण्य की विवेचना कर रहे हैं। गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा कि हम विषयों से विरक्त होकर ही अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हमें यदि विषयों से विरक्त रहना है तो व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त कब हो जाता है, जब वह उससे लगाव रखता है, जब लंपटता होती है, लीनता होती है। तो हमें सबसे हटकर के विरक्ति का मार्ग अपनाना है और अपने जीवन की नई दिशा और दशा को बदलना है, ताकि हम अपने शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पुण्य और पाप का जो विवेचन चल रहा है, निश्चित ही इसके माध्यम से जो पूज्य गुरुदेव ने एक नई सीख, एक नई दशा दी है, ताकि हम पुण्य कार्यों में लगें। पूज्य गुरुदेव के आज प्रवचनों के पूर्व मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। गुरुदेव के प्रवचनों से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाठ प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेश शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे टीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ टीएमयू वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। टीएमयू कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसियाजी में 30 अगस्त को धूमधाम से किया गया श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया गया विधान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने दिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ जी और उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण जी के संस्मरण पर मंगल प्रवचन। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर 29 अगस्त को तहसीलदार विनीता जैन और सीओ देवेंद्र जैन के परिवार द्वारा किया गया श्री शांतिनाथ विधान। विधान में परिवार के सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट भावों से की श्री शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने व्यसन पर दिए मंगल प्रवचन। गुरुदेव ने कहा कि पाप यदि व्यसन बन जाए तो हो जाता है सर्वनाश। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने शंका समाधान कार्यक्रम में कहा, पाप मात्र क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी है। पूज्य गुरुदेव का श्री सम्मेद शिखर जी के गुड़ायतन में चल रहा है चातुर्मास।
श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही पार्श्वनाथ भगवान की कथा में पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से किशोरावस्था तक का रसपान कराया। इस दौरान भक्त भाव विभोर हो गए। श्री दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज पार्श्वनाथ भगवान की लीला का रसपान करा रहे हैं। मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का वर्णन किया गया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म के बाद माता पिता के लाड प्यार और बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़े हो रहे हैं। यह एक बच्चे का स्वाभाविक भाव होता है कि माता पिता दोनों ही उस बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे को पिता से इतना प्रेम नहीं होता जितना माँ से होता है। यह एक स्वाभाविक रीति है और इस रीति का भी कारण शायद यही है कि माँ ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है और माँ ने ही उसको दूध पिलाया है और माँ ने ही उसको सबसे ज्यादा परवरिश करते हुए समय दिया है। पिता को इतना समय नहीं रहता है, इसलिए बालक का स्वाभाविक प्रेम जितना माँ के प्रति होता है उतना शायद इन पिताओं के प्रति नहीं होता है। पिता नाराज ना हो। समय देना सीखें। अगर हमें अपने बच्चे को प्यार है तो बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। और जो समय आपका व्यापार में निकलता है, राजपाट के कार्यों में निकलता है, उस समय को भी निकाल करके कुछ समय जरूर बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करें। अन्यथा वो बच्चे केवल धाय माँ के हाथों में पलते हुए कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माँ हैं, और इस कारण से फिर उन बच्चों के अंदर कभी भी माता पिता के प्रति एक आदर का भाव नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उन्हें खुद पालें, खुद पोषें, खुद बड़ा करें, खुद उन्हें संस्कारित करें। और अगर उन्हें हम कहीं दूर गुरुकुल में भी भेज देते हैं तो भी हम उनका ध्यान रखें कि वह केवल गुरुकुल में पढ़ते हुए ये ना महसूस करने लग जाएं कि माता पिता से दूर हैं। माता पिता समय समय पर उनके लिए पूछते रहते हैं, ध्यान दिए रहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर वह माता पिता के प्रति एक प्रेम का भाव हमेशा बना रहता है और उनके अंदर आदर का भाव भी हमेशा बना रहता है। खंडारी के रहने वाले निर्मल कुमार मौठिया पार्श्वनाथ भगवान के पिता और उनकी पत्नी उर्मिला माता का किरदार निभा रही हैं। निर्मल कुमार का कहना है कि उनको माता पिता बनने का एक सौभाग्य मिला है। इस तरह का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। और हम जो प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु। आनंद की गंगा बह रही है आगरा में। ये समझ लीजिए आगरा का भाग्योदय इतनी गति से बढ़ा है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहते हैं पूरे आगरे में लोगों से मेरी बात होती है, इतना अच्छा चौमासा हमने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा। ये हमारा भाग्य है, आगरा जैन समाज का भाग्य है कि जो इतना अच्छा चौमासा प्रणम्य सागर जी के महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें जो सौभाग्य मिला माता पिता बनने का, ये तो अद्वितीय है। हम तो इससे कुछ सीखने की हमें प्रवृत्ति बढ़ी और हम आगे चाहते हैं कि हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ की कथा और लीला में अंतर है। लीला बचपन की होती है और युवावस्था में कथा का वर्णन किया जाता है। वर्णन में मंगलवार को सुनाई गई लीला में भगवान पार्श्वनाथ 16 साल के हो गए हैं। लीला का वर्णन करते हुए मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान के 16 साल के होने पर माता पिता शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। पार्श्वनाथ भगवान बड़े होकर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। जो भी आप लोग ये देख रहे हैं इनमें टकटकी लगाकर लगातार देखते रहें, क्योंकि दुनिया के सारे पंच कल्याणक एक तरफ रख दीजिए और आगरा में जो पार्श्व कथा का विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हो रहा है वो एक तरफ है, सारे सुख एक तरफ हैं। और जिस समय यहाँ पर बैठते हैं और जब तक वह कथा पूरी नहीं होती तब तक रोम रोम पुलकित होता रहता है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ बामा देवी और अश्वसेन महाराज को कि आपका जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो अभी चल रहा है उसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। और पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से जो कथा बह रही है, मुझे लगता था कि जैसे अपने वैदिक संप्रदायों में कथा चलती कभी अपनी भी चले, आज वह सपना साकार हो रहा है। निश्चित रूप से हम सभी का पुण्य उदय है कि यह हमें देखने को मिल रहा है। मैं जनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह दुनिया और देश विदेश में ऐसी प्रसारित हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
श्री दिगंबर जैन मंदिर में रसपान करा रहे परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजने से पूर्व घर पर माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे संस्कारित होने के साथ उन्नति करते हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि बच्चों को हिंदी भाषा में संस्कार दें, जिससे वह माता पिता का आदर कर सकें। मंच संचालक मनोज जैन ने कहा कि मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से किशोरावस्था की लीला का वर्णन किया गया है। बुधवार को तप कल्याण की क्रियाओं का वर्णन किया जा सकता है। देखिए, भगवान का कल जन्म हुआ था, उत्साह था, और उस भगवान को जन्म होने के बाद कुमार अवस्था में अब पहुंच रहे हैं भगवान। और कितने सारे गुण होते हैं भगवान के अंदर। 1008 गुणों का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने आज यहाँ किया। ये सामान्य नहीं होते वो भगवान, कितने रिद्धि सिद्धिधारी, अनेक लक्षणधारी होते हैं, वो सारे दृश्य दिख रहे हैं। और आज जब समापन की ओर थे तो वो यौवन में पहुंच चुके हैं, विवाह का अवसर आ चुका है, और राजा अश्वसेन उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अब भाई विवाह करिए, क्योंकि आपकी कुल परंपरा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लगती है, और ऋषभदेव ने भी तो विवाह किया था। तब वो जवाब देते हैं कि नहीं, वो काल दूसरा था, यहाँ छोटी सी आयु है मेरी, मुझे बहुत काम करना है अभी। अब कल देखेंगे इसके बाद क्या होगा, कल क्या दीक्षा होगी, भगवान को वैराग्य होगा, ये सारी बातें कल आएंगी। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान का बारीकी से समझाकर वर्णन किया। महाराज जी के रसपान से पंडाल में बैठे भक्त भाव विभोर हो गए। मुनिश्री के भजनों पर बच्चे नाचने को मजबूर हो गए। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुख से लीला सुनने के लिए आगरा के अलावा दिल्ली, रेवाड़ी के साथ दूर दूर से भक्त एमडी जैन पहुँच रहे हैं। जनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताजनगरी छिपी टोला की धरा पर इन दिनों मुनिश्री वीर सागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चला रहे हैं। इस धर्म कक्षा में भाग लेकर श्रावक अपना जीवन सफल बना रहे हैं। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मंगलवार को मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को विनय और अहंकार के भाव पर प्रवचन देते हुए कहा कि व्यक्ति के व्यवहार में अगर सरलता होती है तो उसके बिगड़े हुए कार्य भी अच्छे हो जाते हैं, वहीं अहंकार से भरे व्यक्ति के बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। अतः हमें अपना व्यवहार हमेशा सरल और विनम्रता पूर्ण रखना चाहिए। संयत भाषा में यदि हम अपनी बात रखें तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इस बात को आजमा करके देखना जीवन में। जब भी हमारे मन का ना हो, आप लोग लड़ने बैठ जाते हो, पति पत्नी से लड़ता है, पत्नी पत्नी से लड़ने बैठ जाती है, भाई भाई से है, ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी से है, समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से है ना। ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो कि संयत भाषा में। उसी बात को हम बड़े प्रेम से भी तो पूछ सकते हैं, भाई ऐसा आखिर कौन सा कारण हो गया कि हम बाहर हो गए। बात वही है लेकिन ढंग कितना बदल गया। उसी बात को हम दूसरे टोन से पूछ लें और एक अच्छी टोन से पूछ लें, कितना अंतर आ जाता है। शब्द हो सकता है वही हो, एज इट इज, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वे जो होता है प्रेजेंट करने का ढंग जो होता है, सारा खेल उस पर आधारित होता है। वही वे हमें नीचे भी गिरा देता है, ऊपर भी उठा देता है, लड़ाई भी पैदा कर देता है अथवा शांति भी पैदा कर देता है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों का कहना था कि इस धर्म कक्षा में भाग लेकर उनका जीवन बदल गया है। मुनिराज बड़ी सरल भाषा में मूकमाटी काव्य ग्रंथ के विभिन्न संदर्भों को हमारे सामने रख रहे हैं कि उस माटी की तरह जो माटी कंकड़ पत्थर से मिली है, आगामी 10 लक्षण पर्व में हमें कंकड़ पत्थर मिली हुई माटी की तरह 10 लक्षण पर्व मनाने हैं या एक स्निग्ध माटी की तरह 10 लक्षण पर्व मनाने हैं। दोनों ऑप्शन पूज्य गुरुदेव ने हमको दिए हैं। यदि स्निग्ध माटी की तरह हमें 10 लक्षण पर्व मनाने हैं तो पूरे 10 दिन तक मुनिराज के सानिध्य में दिन रात 24 घंटे इस निर्मल सदन के भव्य सभागार में हमको रहना होगा। ऊपर बिल्डिंग में हमारा निवास होगा, घर घर जाकर के हमको भोजन करना होगा और एक नई अनुभूति को प्राप्त करेंगे स्निग्ध माटी बन करके। यदि कंकड़ पत्थर वाली माटी हमको बनना है तो प्रतिदिन हम आएंगे, पूजन अभिषेक करेंगे
और मुनिराज के प्रवचन सुन के अपने घर को वापस चले जाएंगे। दोनों ऑप्शन अपने पास है। जय जिनेंद्र बंधु, अपना मन बनाइए, अपने आप को तैयार रखिए आगामी 10 लक्षण पर्व के लिए। 10 सितंबर से पर्वराज पर्युषण के उपलक्ष्य में मुनिराज के सानिध्य में 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की बलकेश्वर जैन मंदिर में विशेष धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में आचार्य श्री भक्तजनों को धर्म, आध्यात्म और मानवता प्रेरक प्रवचन दे रहे हैं। इन प्रवचनों को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में इन दिनों आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की विशेष धर्म सभा चल रही है। मंगलवार को आचार्य श्री ने धर्म सभा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजनों को बताया कि आचार्य सोमदेव स्वामी जी महाराज ने नीति वाक्यों को कहा है। इन नीति वाक्यों में कुछ नीतियाँ बताई गई हैं। ये नीति जीवन, लोक व्यवहार और धर्म से संबंधित है। आचार्य सोमदेव स्वामी महाराज कुछ नीति वाक्यों को कहते हैं और उन नीति वाक्यों में कुछ नीतियाँ बतलाई जा रही और वह नीतियाँ जीवन से भी संबंध रखती हैं, लोक व्यवहार से भी संबंध रखती हैं और धर्म से भी संबंध रखती हैं। तो वहाँ नीतियों के कहने का उद्देश्य यहाँ पर सभी प्रकार से हुआ करता है। तो यहाँ आचार्य सोमदेव महाराज कहते हैं, सोमं सोम समाकारं सोमांब सोम्ब संभवं सोमदेव मुनि नत्वा नीति वाक्य मृतम भुवे। उन्होंने बताया कि वह भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। कैसे भगवान हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वह अक्षय कीर्तिमान है और चंद्रमा की कांति के समान है। आचार्य श्री ने धर्म सभा में प्रवचनों में जिनेंद्र भगवान की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान की मुद्रा हमेशा सौम्य होती है। भगवान किसी का भी प्रतिकार नहीं करते। अगर प्रभु का प्रतिकार करेंगे तो विरोधी हिंसा हो जाएगी। भगवान और मुनिराज सारी हिंसाओं के त्यागी होते हैं। वे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। वे हमेशा हिंसा से दूर रहते हैं। जिनेंद्र भगवान की विशेषता क्या होती है कि वह हमेशा एक सौम्य मुद्रा होती है। वह बड़े शांत रहते हैं। कोई अच्छा कहे तो और कोई बुरा कहे तो भगवान कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते, चाहे वह मुनि अवस्था में हो और चाहे अरहंत अवस्था में। और प्रतिकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकार करेंगे तो विरोधी हिंसा हो जाएगी। किसी भी चीज़ का अगर प्रतिकार करेंगे तो विरोधी हिंसा हो जाएगी। लेकिन मुनिराज और भगवान सारी हिंसा के त्यागी हैं। कोई प्रकार की भी हिंसा वह नहीं करती। तो ना आरंभी, ना उद्योगी, ना विरोधी। तो जब सब प्रकार की हिंसा से दूर हैं तो वह उनके सामने कोई व्यक्ति कुछ भी बोल जाए वह उसका कोई प्रतिकार नहीं करती। आचार्य श्री की धर्म सभा में प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तजन शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के सभी धर्म प्रेमियों में आचार्य श्री गुरुवर की धर्म सभा की चर्चा है। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ
ज्वाइंट लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं पीएचडी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसिया जी में 30 अगस्त को धूमधाम से किया गया श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया गया विधान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने दिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी और उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण जी के संस्मरण पर मंगल प्रवचन। बीना बारहा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर 29 अगस्त को तहसीलदार विनीता जैन और सीओ देवेंद्र जैन के परिवार द्वारा किया गया श्री शांतिनाथ विधान। विधान में परिवार के सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट भावों से की श्री शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने व्यसन पर दिए मंगल प्रवचन। गुरुदेव ने कहा कि पाप यदि व्यसन बन जाए तो हो जाता है सर्वनाश। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने शंका समाधान कार्यक्रम में कहा, पाप मात्र क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी है। पूज्य गुरुदेव का श्री समेत शिखर जी की गुड़ायतन में चल रहा है चातुर्मास। अगस्त को आगरा के श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसिया जी में श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान का आयोजन किया गया। ये विधान आगरा में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से किया गया, जिसमें मथुरा के श्रमण संस्कृति के छात्रों ने प्रभु भक्ति व भक्ति नृत्य किया। आगरा के श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसिया जी में 30 अगस्त को मथुरा के श्रमण संस्कृति के छात्रों ने जमकर प्रभु भक्ति की। गौरतलब है कि यहाँ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान का आयोजन किया गया था, जिसमें आगरा वासियों के साथ साथ मथुरा से आए छात्रों ने उत्साह से प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अष्टमी महापर्व नसियाजी बगीची में श्री नेमिनाथ जिनालय में 30/8/2021 को दिन सोमवार को एक शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन श्रीमान धर्मेंद्र कुमार, ज्ञानी कुमार, जितेंद्र कुमार के द्वारा संपन्न कराया गया। इस विधान में मुनि श्री 108 प्रणम सागर जी के द्वारा रचित शांतिनाथ महामंडल विधान राकेश पंडित जी के द्वारा संगीत में से तरीके से
संपन्न कराया गया। इस विधान में मथुरा 84 से श्रवण ज्ञान भारती के सभी छात्रों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित श्री शांतिनाथ स्तुति शतकम विधान धूमधाम से किया गया, जिसमें भक्तों ने श्री राकेश पंडित जी के कुशल निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जनाभिषेक किया। इसके पश्चात संगीतमय विधान किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लेकर पुण्य लाभ लिया। इस पावन दिवस पर सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की शाम की मंगल आरती भी की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पीर कल्याणी, नसिया जी, आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी और उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण के संस्मरण पर मंगल प्रवचन दिए। गौरतलब है कि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में चातुर्मास के दौरान इस विषय पर चर्चा की। इस वर्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास कराने का सौभाग्य कुशलगढ़ के जैन समाज को मिला है। आचार्य श्री के चातुर्मास में श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन पुण्य की सरिता बह रही है। यहाँ 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी और उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण के संस्मरण पर मंगल प्रवचन दिए। अंधेरे दिनों में जन्म लेकर के भी कृष्णाष्टमी है जन्म तिथि। अंधेरे दिन में जन्म लेने के बाद भी दुनिया में एक अलग ढंग का उजास करने वाले महाराज नारायण श्री कृष्ण। उनकी माँ का नाम क्या था? देवकी। पिता का नाम वसुदेव। उनके सबसे बड़े ताऊ का नाम क्या था? महाभारत में या सीरियल में शुरुआत होती है सीधे वसुदेव से शुरुआत होती है। उनके ताऊ सबसे बड़े भाई उनके पिता के समुद्र विजय, वो 10 भाई थे। वसुदेव के पिता का नाम क्या था? समुद्र विजय के पिता का नाम क्या था? अंधक वृष्णि। ये हरिवंश पुराण में नाम आता है। उनके दादा का नाम। पूरा एक लंबी वंश परंपरा है और सीधा इतिहास जुड़ता है आदिनाथ से। सबसे बड़े थे समुद्र विजय और 10वें नंबर पर थे वसुदेव। लेकिन वो कामदेव थे, वो भी शक्तिशाली पुरुष थे। और समुद्र विजय के नेमिनाथ का जन्म हुआ और वसुदेव के श्री कृष्ण का, बलभद्र का, इन सारे भाइयों का जन्म हुआ। इस तरह से भाई हैं। एक भाई तीर्थंकर, एक भाई नारायण, एक भाई बलभद्र। सारी राजनीति पूरे घर में। अरे भाई, पुण्य पुरुष ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही योग बनता है कि सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। इस मौके पर वाहगी दौरा के विधायक श्री महेंद्र सिंह मालवीय जी ने पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण किए और उन्होंने आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने के लिए लोगों से भी अपील की। मैं इस अवसर के ऊपर तमाम भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि वागड़ में एक सरल स्वभाव के संत का आगमन हुआ है। इनका चातुर्मास यहाँ पे हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि गुरु जी के प्रवचन को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा जीवन को जी सकें, इस प्रकार का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। इस पावन अवसर पर बांसवाड़ा निवासी श्री चांदमल जैन ने कहा कि कुशलगढ़ के जैन समाज का ये असीम पुण्योदय हुआ है जो उन्हें आचार्य श्री का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी के चरणों में शत नमन वंदन करते हुए आज गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव का चातुर्मास इस वागड़ अंचल के प्रसिद्ध तीर्थ अंदेश्वर पारसनाथ पर
चातुर्मास हो रहा है। ये वागड़ की धरा पर वागड़ के निवासियों का सौभाग्य है कि वागड़ की धरा पर आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का चातुर्मास मिला। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री के सानिध्य में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन तो हो ही रहे हैं, साथ ही अंदेश्वर पार्श्वनाथ के मूल मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है, जिसमें समाज बंधु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आरती का ये दृश्य आगरा में चल रहे पावन वर्षा योग का है, जहां 108 दीपकों से मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल आरती उतारी गई। शाम को गुरु भक्ति के समय भक्त प्रतिदिन जगमगाते दीपों के साथ मुनिश्री की मंगल आरती कर गुरुवर की महिमा का गुणगान करते हैं। गौरतलब है कि मुनिश्री प्रणम्य सागर जी और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हरिपर्वत आगरा में चल रहा है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित ज्ञान तरणी धर्मार्थ औषधालय B41 जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमलानगर आगरा में 29 अगस्त को विशाल निशुल्क हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण परामर्श शिविर लगाया गया, जहां ज्ञान तरणी धर्मार्थ ट्रस्ट, शेल्बी हॉस्पिटल व जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुए शिविर में हड्डी एवं जोड़ रोग के विख्यात डॉक्टर धीरज दुबे एवं उनकी 5 डॉक्टर्स की टीम ने लगभग 500 रोगियों के रोगों का इलाज किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज एवं अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जैन यूथ ऑफ कमलानगर आगरा के सदस्यों द्वारा 30 अगस्त को प्रकृति की गोद में बसे ऊसरी वाटरफॉल झारखंड में अरहम ध्यान योग किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित मध्य प्रदेश के सागर स्थित केंद्रीय जेल हथकरघा केंद्र में भामाशाह शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी व श्रीमती शीला डोडिया जी ने अपनी टीम के साथ सागर जेल हथकरघा का रविवार 29 अगस्त को अवलोकन किया, जहां उन्होंने जेल के बंदी भाइयों द्वारा बनाए जा रहे वस्त्रों का निरीक्षण किया और उनकी प्रार्थना को सुना। साथ ही बंदी भाइयों की सराहना करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे इस नेक कार्य को अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास बताया। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के मथुरा से आए श्रमण संस्कृति के छात्रों ने किया अरहम योग। योग के साथ साथ छात्रों ने अरिहंत प्रभु को स्मरण किया। योग के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। विश्व में प्रथम बार प्रथम रचित तीर्थ क्षेत्र पर 8 से 20 सितंबर 2021 तक पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 170 समवशरण विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का महाआयोजन होने जा रहा है। गुरु सत्संग का श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में मंगल चातुर्मास हो रहा है। अभी हमने देखा फोकस राउंड अप, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।